महाराज जी, भगवान हमारे जीवन का मूल्यांकन हमारे कर्मों से करते हैं या इस बात से कि हमने उनकी कितनी पूजा पाठ किया है? भगवान को पूजा पाठ की जरूरत नहीं। भगवान कोई स्वार्थी नहीं है। आप समझते हो? भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए, अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया तो नाराज हो गए। जो भगवान को गाली देते हैं आज भी, भगवान उनको वायु दे रहे हैं, पृथ्वी में रख रहे हैं, उनको जीवित रख रहे हैं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, समझ रहे हैं? इसमें हमारा भाव है कि जब हम परम पिता परमेश्वर में चित्त वृत्ति लगाते हैं तो सत चिंतन हुआ ना, सत चिंतन। तो हमारा सत विचार, सत क्रियाएं, सत चिंतन हमें सत्य की प्राप्ति कराती है। भगवान का स्वरूप है सत्य नारायण, सच्चिदानंद, सत स्वरूप है ना भगवान, और संसार है असत स्वरूप। तो हम असत से ही सत्य की प्राप्ति करते हैं, असत को साधन बना लेते हैं। जैसे असत शरीर है नाशवान, असत पदार्थ है, इनसे हम भगवान को जब भावपूर्वक ऐसे समर्पित करते हैं, जैसे एक पिता के चार पुत्र हैं, पिता ने गुलाब जामुन ला करके चारों को दिया, अब तीन खाने लगे। एक दौड़ के आया पापा की गोद में बैठ के, और पापा के ऐसे मुख में, पापा का हृदय कैसा होगा सोचो, लाके तो उसी ने दिया है, अब कैसा होगा? वो उसके हाथ से गुलाब जामुन लेगा और ऐसे करके अपने हाथ से पवाएगा, और सब बेटों से ज्यादा अधिक उसको प्यार करेगा, है ना? बस यही हमारा भोग लगाना होता है। मुझे प्रभु ने ही सब कुछ दिया है, पर हम जब उनको पहले बनाकर ऐसे, तो उनका दुलार मिलता है। जैसे वो पिता को उस पुत्र को दुलार मिल, वो वापस कर देते ना सब भगवान, हम ही को तो वापस कर देते, पाना तो हम ही को होता है। तो भगवान कोई स्वार्थी नहीं है कि आप उनकी पूजा करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, आप उनको दंडवत करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो नाराज हो जाए। नहीं, सत विचार, सत चिंतन, सत क्रिया, सत्य भगवान का आश्रय लेके करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान के विमुख होकर असत विचार, असत क्रिया, असत आचरण, तो हम भी जलते हैं और भगवान भी उनके लिए तिनकर काल रूप में भ्राता। जैसे एक पिता के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि उसने किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार डाला। उसके पिता से पूछा गया कि तुम्हारा पुत्र ऐसा आचरण किया, तुम क्या चाहते हो? बोले यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसे फांसी दी जाए और मैं कभी उसका चेहरा ना देखूं। समझ रहे ना? पिता का क्या आदेश था? ऐसे ही भगवान, जब आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, कोई इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, ये दुष्ट माना नहीं, फिर पापाचरण, तो जल्दी से जल्दी ये नरक भोगे, कष्ट भोगे। जैसे वो पिता कहता है मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा, उसे जल्दी से जल्दी फांसी सजा दी जाए। समझ रहे ना आप? पिता होते हुए भी वो ऐसा निर्णय करता है कि दंड देता है, हमें कष्ट देता है। भगवान स्वार्थी नहीं है। हमारा भाव जब होता है ना, तो वस्तु तो हमें मिल जाती है और भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वही गुलाब जामुन बेटे को खवाया, पर वो हो गया, पिता न्यौछावर हो गया उस बेटे पे कि सब अपने अपना खाने लगे, लेकिन ये दौड़ के आया, मुझे इतना प्यार, अच्छा वो अधिक लाडला बन जाएगा। तो भक्त का पक्षपात भगवान कर लेते हैं, इसी बात से पक्षपात। समझ पा रहे हैं आप? भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी के दुलार की जरूरत नहीं है। अरे वो अखंड आनंद स्वरूप है, पर जब हम दुलार करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रक्षति, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान करे। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भगवान को कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, ये सब वस्तुएं भगवान को चाहिए। आप सोचो संसारिक आदमी जिनको भोग रहा हो, भगवान को चाहिए वस्तुएं, उन्होंने ही तो दिया है हमको। हमको जो वस्तुएं दी, वही वस्तु हम जब प्यार से भगवान को अर्पित, तो खुश हो जाते हैं हमारा भाव देखकर। वस्तुएं कभी खाते देखा है क्या? भगवान को गुलाब जामुन चढ़ाया पूरे चट कर गए, ऐसा तो कभी नहीं। अगर 11 चढ़ाया तो 11 मिलेंगे, 10.5 नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे वापस। हाँ, वो हम अपने लिए रख ले भोग में लगा के कि भाई भगवान के भोग लगाया, 5 हम रख लिए, 6 वापस कर दिए, वो हम पाएंगे 5 और 6 तुम पा लो। भगवान ने एक को नहीं पाया, भगवान ने भाव पाया आपका, जो आप भाव में भर के लाए कि ये बहुत सुंदर वस्तु है, हमारे प्रभु पाए, वही भाव भगवान ने ग्रहण किया, और उसी भाव से आपका परम कल्याण हो जाएगा। समझ रहे?
जी, और कोई प्रश्न? प्रश्न जैसे कोई किसी मंदिर में जैसे कोई रोज पूजा पूजा पाठ करते हैं, उनके दिन की सेवा वही रहती है सुबह से लेकर शाम तक, मंगला शयन आरती, बट उनके आज से उनके कर्म गलत है तो क्योंकि वो भगवान को साधन बना लिए और साध्य बना लिए भोग बना, समझ रहे? और जबकि उल्टा होना चाहिए, भोग सामग्री को साधन बना ले और साध्य बना ले भगवान, इसीलिए कुछ परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब आनंद की अनुभूति ठाकुर जी से नहीं है। ठाकुर जी पैसे का साधन बन गए और साध्य हो गए भोग और विषय। तो जो आप प्रश्न करते हैं वो इसका भाव यही होता है। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मुझे जो जैसे बचता है मैं उसको वैसे बचता हूं। भगवान से आप धन चाहे तो धन मिल गया, धन से आप भोग चाहे तो भोग भोग लो जो मन आवे। तो आपको लगेगा इतने बड़े ठाकुर की सेवा करने वाला ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ठाकुर ठाकुर ही नहीं नजर आ रहे, उसको व्यापार नजर आ रहे। जैसे बनिया एक अपनी दुकान में बेचकर पैसा करता है, रंग तो नहीं आएगा ठाकुर जी का, कृपा का थोड़ी डूबेगा, कृपा का भाव थोड़ी आएगा उसके अंदर, वो पैसा है। क्योंकि पक्की बात है, पक्की बात है, ये ठाकुर जी को साधन बना लिया रुपए का। देखो इस बड़े महापुरुष ने कहा है, कबहू का मंदिर में बैठे भाव भगत नहीं जाने और पैसा नहीं को माने। कभी ठाकुर जी के मंदिर में बैठ जाते हैं ऐसे लोग, तो कबहू का प्रवक्ता हुए बैठे और शास्त्रों का पर रुपया ही को खींचे, वो बड़ा वेशधारी हरि को रसाले। एक पद में ऐसा लिखा है, तुम नाचे गावें भाव दिखावें काव्य करे चटकीली, साच बिना हरि हाथ ना आवे रहनी है सब ढीली, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। तो यही पाखंड भाई कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, हमें आनंद मिले किसी और की तरफ और कोई चाह रह जाए, ऐसे सब नहीं होते। पर जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं बना, जिनका लक्ष्य रुपया की प्राप्ति बना है, सच्ची मानिएगा वो भगवान को केवल धन का साधन मानते हैं और धन उनका लक्ष्य होता है और धन के द्वारा वो भोगों को भोगते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात। धन तो आएगा ही भैया, ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण है, जब उनकी सेवा करोगे तो आएगा ही। पर साध्य भगवान को यदि मानेंगे तो गंदे आचरण नहीं होंगे, गंदा व्यवहार नहीं होगा। अगर आचरण गंदे हैं, मतलब खान पान गंदा, आचरण गंदे, तो उसने भगवान को केवल व्यापार माना है, धन प्राप्ति के लिए भगवान को भगवान नहीं माना। तो जैसा मानोगे वैसे ही भगवान अनुभव में आएंगे, जैसा मानोगे आप वैसे भगवान अनुभव में आएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। समझ पा रहे आप? इसीलिए परिवर्तन नहीं दिखाई देगा और आपको लगेगा कि भगवान में सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं, भगवान में सामर्थ्य है पर उसके भावे नहीं है। वो केवल भगवान से यही चाह रहा है, वो भगवान को चाह ही नहीं रहा है, भगवान से मतलब ही नहीं है, तो इसलिए लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे पुरुष पे हमारा क्या भाव होना चाहिए? जैसे हम वहां जाते हैं और हमको उससे क्या मतलब, वो उसका भाव, हमको अपना भाव रखना चाहिए भगवान से। भैया वो अपनी बिगाड़ रहा है तो हम उसके प्रति क्यों बिगाड़े? हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो ठाकुर जी से मतलब है। गए दर्शन के, भोग लगवाया तो वो भोग लगा रहा है, 150 उसको भी दे दिए, ठाकुर जी को दे। हमको अपना सुधारना, हमको बिगाड़ना थोड़ी। वो करेगा वो भुगतेगा, हम तो देख रहे हैं ना कि हमारी सेवा पहुंचा रहा है ठाकुर जी तक, बस हमको अपने काम से मतलब। हमें परदोष दर्शन नहीं करना, पर निंदा नहीं करना। हाँ, वो हमारा मित्र हो और हमारी सीख समझे तो हम समझा सकते हैं कि भाई हम संतों से सुना है कि ये काम गलत है, आप इसको ठीक कर लो। आप ऐसा बोलोगे तो आपको द्वेष भाव से आपको भगा दिया जाएगा, नहीं भगा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है हमको अपना काम बनाना चाहिए। नारायण स्वामी कह रहे हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमको अपनी चाल सुधारनी है, दूसरों के दोष देखकर हमको सुधरना है कि ये गलत कर रहा है तो मुझे गलत नहीं करना चाहिए। पर हम उसको गलत समाज में साबित नहीं करेंगे, उसका उसका है। हम अपने जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनी जग जिह जस पावा। दूसरों के दोष देखकर हमको सुधार करना कि मेरे में गलती ना हो, पर हम दूसरों के दोष साबित करके उसे इनकी निंदा अगर किए तो हम भी गंदे हो जाएंगे, हमारा मार्ग छूट जाएगा। आप समझ पा रहे हैं?